मैं आकाश जी आपको विश्वास दिलाती हूँ, जैसे ही समाजवादी पार्टी आशीर्वाद मुझे देगी, भारी मतों से मौजूदा विधायक हारेंगे और हमेशा के लिए उनकी राजनीतिक जुबान जो वो बेमतलब चलाते वो बंद हो जाएगी। मैडम, जो तिलहर विधानसभा के विधायक हैं वो 15 सालों से विधायक हैं और पिछले चुनाव में उन्होंने दो मंत्रियों को हराया था, जिसमें से एक मंत्री उनके सजाती मंत्री थे। इसके बावजूद उन्होंने उनको हरा दिया। तो जनता को बताइए, उनको छोड़कर जनता आपको विधायक क्यों बनाए? मैडम, चर्चाएं तो यहाँ तक चल रही हैं कि जो वर्तमान विधायक हैं आपके, वो भाजपा पार्टी छोड़कर सपा से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है तो आप क्या करेंगी? क्या उन्हीं को चुनाव लड़ाएंगी या आप दूसरी पार्टी जाएंगी या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी? और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जनपद शहीदों की नगरी शाहजहाँपुर में आपने एक शानदार पहल की हुई है, जो आप ये मीडिया के माध्यम से सही आवाज़ उठा रहे, सच आगे ला रहे। मैं हृदय से आपको आशीर्वाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि शाहजहाँपुर शहीदों की नगरी का नाम आप ऊंचा कर रहे हैं, रोशन कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं तिलहर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की संभावित प्रत्याशी रागिनी सिंह जी। रागिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। मैडम, हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप ये बताइए कि आप मूल निवासी कहाँ की हैं और आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की है? मैं रायबरेली के बैसवाड़ा लालगंज की रहने वाली हूँ। 1996 में मेरी शादी निगोही ब्लॉक के खेड़ा संडा ग्राम में डॉक्टर संजीव सिंह के साथ हुई है। मैं यहीं 96 से 26वां साल चल रहा है जब मैं जनपद में शिक्षा की एक अलख जगाने का काम और राजनीतिक चेतना फैलाने का काम कर रही हूँ। आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की है? जी, हमने शिक्षा MA PhD हूँ मैं दर्शन शास्त्र से, और एक तरीके से कहा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में मैंने स्कूल के माध्यम से 1997 से मैं कार्य कर रही हूँ जनपद शाहजहाँपुर में। मैडम, विधायक बनकर आप क्या करने वाली हैं? आप क्यों विधायक बनना चाहती हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर पूरे उत्तर प्रदेश की शिक्षा और विकास की बात की जाए तो उसमें जनपद शाहजहाँपुर में जो मुझे समझ में आया कि अभी बहुत काम करने को है। बेरोजगारी चरम पर है, युवा बेरोजगार हैं, सरकार के पास कोई पहल करने की कोई नीति नहीं है कि युवाओं को रोजगार दें। भ्रष्टाचार चरम पर है। आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा उदाहरण पूरे बुंदेलखंड और बरेली मंडल का। इस पर तो एक सर्वे होना चाहिए। 133 तिलहर विधानसभा है हमारी, जहां पर मैं पिछले 20 वर्ष से काम कर रही हूं। यहां पर राजनीतिक भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और जो राजनीतिक क्षेत्र में विधायक कार्य कर रहे हैं उन्होंने उसको बढ़ाया ही है, और सरकारें कैसे आंख मूंद कर उसको प्रश्रय दे रही हैं। ये अपने में एक विचारणीय बात है। जनता में चेतना हो और इसके खिलाफ एक आवाज़ उठे। यही आवाज़ मैं आप सब के माध्यम से 133 तिलहर विधानसभा के क्षेत्रवासियों से कहना चाहती हूँ कि आप आगे आएँ, अपने अधिकारों के लिए चेतना जगाएं। मैडम, आप एक निजी स्कूल संचालित कर रही हैं, बच्चों को शिक्षित कर रही हैं। आप देख रही होंगी, लेकिन हमारे जो देश की शिक्षा व्यवस्था है या जो भी सरकारी तंत्र है, सरकारी विभाग है, उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय होती जा रही है। तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानती हैं और इसमें सुधार लाने के लिए आप क्या करने वाली हैं? इस आपने जो इस विषय पर ध्यान दिलाया तो मैं यही कहूँगी कि जो पूरा उत्तरदायित्व जिनको जनता ने पावर दिया है, जो शासन में है, जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में अमूल परिवर्तन की बात करते हैं और हम बताते हैं कि वो देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर कमी है, अगर बेरोजगारी है, अगर शिक्षा में घपला है, तो उसकी जो सत्तासीन है वो पूरी तरीके से जिम्मेदार है। और अगर मुझे जिम्मेदारी मिलेगी तो वो आपके सामने एक क्रांतिकारी पहल होगी जो आप देखेंगे। बस एक बार 133 तिलहर की जनता से निवेदन है, आप हमें मौका दीजिए अपने बीच काम करने का। मैडम, आप तिलहर विधानसभा के बारे में क्या जानती हैं? सबसे बड़ी समस्या कौन सी है तिलहर विधानसभा की, जो आप विधायक बनकर सबसे पहले जिस पर काम करने वाली हैं? सबसे पहले तो मैं किसानों की ये जो सेंटर माफियागिरी है, सीधे सीधे हमारा ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर 90 हम कहेंगे 95% किसान ही रहते हैं। उनके गेहूं, धान, गन्ना किसान
तीनों से जो शोषण हो रहा है इस समय के 15 सालों से मौजूदा विधायक द्वारा, जो सरकारी सेंटरों पर उनके द्वारा लूट हो रही, माफियागिरी हो रही, सरकारी सेंटर विधायक द्वारा बेच दिए जाते अपने लोगों द्वारा, वो किसानों का गल्ला न तौला कर जब 1900 के रेट गेहूं और धान के जो सरकारी मूल्य हैं उन पर सेंटरों में न तौल कर मजबूरी में किसान आढ़तियों को बेचते हैं, और जो ठेकेदार हैं वो विधायक के द्वारा लाखों रुपए वसूल कर उनको दिया गया सेंटर चलाने के लिए। तो सबसे पहले मैं 133 तिलहर विधानसभा में ये माफियागिरी, सेंटर माफियागिरी और गन्ना किसानों की घटतौली और जो ये मैली की लूट चल रही है, उनकी जो जैविक खाद है उसको विधायक द्वारा हड़प लिया जाता है, इस पर रोक लगेगी और किसानों को इतनी राहत मिलेगी कि वो अपने जीवन में एक तो उनकी आय बढ़ेगी और जो ये माफियागिरी है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मैडम, जो तिलहर विधानसभा के विधायक हैं वो 15 सालों से विधायक हैं और पिछले चुनाव में उन्होंने दो मंत्रियों को हराया था, जिसमें से एक मंत्री उनके सजाती मंत्री थे। इसके बावजूद उन्होंने उनको हरा दिया। तो जनता को बताइए, उनको छोड़कर जनता आपको विधायक क्यों बनाए? ये मौजूदा समय की ये मैं यही कहूँगी कि आकस्मिक घटना है। उन्हें 2007 में बसपा की लहर का फ़ायदा मिला, 2012 में ही क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती थी और जो उस समय मौजूदा परिस्थिति थी उनके अनुसार वो 2012 में जीत गए। 2017 में 12 में मैं खुद भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी और 133 तिलहर विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उस समय मौजूदा क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम का ऐसा फ्लो आया कि उन्हें जीत आकस्मिक मिली, ना कि क्षेत्र की जनता ने उन्हें, मैं कहूँगी कि सुनियोजित तरीके से वोट देकर या समर्थन देकर जिताया। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता से, या मैं कहूँ मैं ऐसी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की रही जो अकेले 2012 से 17 में झंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन करती रही और पूरे 133 तिलहर विधानसभा में अलग जगाने का काम किया और 17 में गद्दारी करके पार्टी ने अपने कार्यकर्ता की राजनीतिक हत्या की और ऐसे विरोधी को टिकट दिया जो उनके हमेशा खिलाफत की है। और 133 तिलहर विधानसभा में इवन रामायण, रामकथा और भागवत का पाठ नहीं हो सकता था, ऐसे विधायक को टिकट दिया और लहर का फ़ायदा उठाकर वो 17 में जीत गए, जबकि तिलहर की जनता ने कभी उन्हें नहीं चाहा। वो तो लोकल परिस्थितियां ऐसी कायम हुई जिनसे वो जीते, नहीं तो उनकी हार अब 2022 के चुनाव में निश्चित है। और मैं आकाश जी आपको विश्वास दिलाती हूँ, जैसे ही समाजवादी पार्टी आशीर्वाद मुझे देगी, भारी मतों से मौजूदा विधायक हारेंगे और हमेशा के लिए उनकी राजनीतिक जुबान जो वो बेमतलब चलाते वो बंद हो जाएगी। मैडम, चर्चाएं तो यहाँ तक चल रही हैं कि जो वर्तमान विधायक हैं आपके, वो भाजपा पार्टी छोड़कर सपा से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है तो आप क्या करेंगी? क्या उन्हीं को चुनाव लड़ाएंगी या आप दूसरी पार्टी जाएंगी या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी? उनके भ्रष्टाचार की और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की पूरी सूचना समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरे संगठन को है। जिस तरीके से 15 साल से 133 तिलहर विधानसभा में मौजूदा विधायक के द्वारा फैलाई गई अराजकता, लूट, बेईमानी, भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में अगर 403 सीटों का आकलन और एक सर्वे हो तो उसमें 133 तिलहर विधानसभा मौजूदा विधायक के नेतृत्व में भ्रष्टाचार में प्रथम स्थान लाएगी। ऐसे हालात में मुझे पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो कभी इनको अपनी पार्टी में लेगा नहीं और ऐसा कभी नहीं होगा कि ऐसे नेता को जिनकी नज़र पार्टी के वोट पर या पार्टी की लहर पर हो वो हर जगह लूट का काम करे। ये गद्दारी तो केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अकेले मैं डॉक्टर रागिनी सिंह ही उनकी गद्दारी का शिकार नहीं हूँ। ऐसे करीब जहाँ तक मैं जानती हूँ कि प्रदेश में हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की गद्दारी और राजनीतिक हत्या का शिकार हुए हैं। इसका बदला 2022 में जनता लेकर रहेगी। मैडम, द गली मोहल्ला शो के माध्यम से आप अपनी क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं क्षेत्रीय जनता से 133 तिलहर विधानसभा की जनता से यही कहूँगी कि बदलाव बहुत सुखद होता है। कृपया 2022 बदलाव के लिए खुला आसमान आपके सामने है। लोकतंत्र की रक्षा करते हुए आप बदलाव कीजिए और 133 तिलहर विधानसभा में
फैले भ्रष्टाचार, भूमाफियागिरी, जो गरीबों की और सरकारी ज़मीनों की लूट हुई है विधायक के नेतृत्व में, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, आप चारों तरफ नज़र दौड़ाइए कैसे ज़मीनों की लूट की गई है, उसका अंत कीजिए और एक अच्छी राजनीति की शुरुआत कीजिए, पहल कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी रागिनी सिंह जी। इसी तरीके से और भी इंटरव्यू जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो। धन्यवाद।